ग्रेजुएशन करके बाहर निकले थे। थॉट था कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थॉट कि नंबर्स में ही कुछ अपना प्रोफेशन बनाया जाए। बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। यू कैन काउंट ऑन द फिंगर कि कितने स्टूडेंट सीए के हैं। और ये 2002-3 की बात है, तो उस टाइम रिजल्ट बड़ा स्ट्रिक्ट होता था और आपको आसपास के लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे रह गए तो आप सीए नहीं कर पाओगे। तभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि सीए छोड़ देते हैं। और दिल्ली में आने के लिए आपको सीए इंग्लिश में करना बहुत जरूरी था। मुझे तब नहीं पता था कि अगले 6 महीने बाद दुनिया में इतना बड़ा पेंडेमिक आने वाला है और सारी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, सब एबॉलिश हो जाएगा। मैं मोटिवेटेड भी था, फ्रस्ट्रेटेड भी था। हम अपनी कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, आईपीओस भी करते हैं, स्टार्टअप की फंड रेज भी करते हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सक्सेसफुली बाउंस बैक भी किया है। Hello everyone, my name is Chandan Pahwa. I am a finance professional. Currently, I am working as SME IPO advisor, startup advisor, and virtual CFO. I am founder and CFO with FinMind Financial Solutions Private Limited. So, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करी हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ सक्सेसफुली बाउंस बैक भी किया है। तो लाइफ में मैंने स्टार्ट करी अपनी जिंदगी 2002 से। ग्रेजुएशन करके बाहर निकले थे, तो कहीं ना कहीं एक माइंड में थॉट था कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है, किस फील्ड में जाना है। मेरे को नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, साइंस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, इस सर के ऊपर से जाता है सब कुछ। तो आई थॉट कि नंबर्स में ही कुछ अपना प्रोफेशन बनाया जाए। आई वॉज ए गुड स्टूडेंट फॉर द नंबर्स। अपनी 9th क्लास में मैं अपने साथ के स्टूडेंट्स को ये नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, मैथ, वो साथ में उनको ही समझा देता था। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी और उसी स्ट्रेंथ पे मैंने काम किया। तो द फर्स्ट लर्निंग फॉर माई एक्सपीरियंस इज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, हाउ टू ओवरकम विद देम, और अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करना चाहिए आपको, सो दैट वो आपको ज़्यादा आगे लेके जा सकता है, रादर देन कि आप अपनी वीकनेस पे ही फोकस करें, उसी को सोचते रहें, अपना माइंड डिस्टर्ब करें। बेटर टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ और उस पर काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया सेम, और अपनी एक सीए मैंने एग्जाम क्लियर किए थे। वो भी मैंने कैसे किए थे, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू टुडे कि कैसे कैसे मैंने सीए की स्टडी करी। बिकॉज आई एम ए स्मॉल टाउन गाय, बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे आप यू कैन काउंट ऑन द फिंगर कि कितने स्टूडेंट सीए के हैं। और वो आपस में एक दूसरे को जानते भी थे। गिने चुने 5-10 लोग थे जो उस शहर में सीए करते थे। और ये 2002-3 की बात है, तो उस टाइम सीए के बारे में मतलब रिजल्ट बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। तो कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनी के थ्रू हम सीए से कनेक्ट हुए, अपनी स्टडी स्टार्ट करी। वहाँ पे मेरे को एक ये ड्रॉबैक लगा कि यहाँ पे रह गए तो आप सीए नहीं कर पाओगे, बिकॉज सो मेनी मिथ अबाउट द सीए। ये था कि सीए क्लियर नहीं होती है और आपको आसपास के लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं कि सीए में एग्ज़ाम बहुत क्लियर कम होता है, आपने गलत फील्ड चूज कर लिया। बट इसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। मैंने तब भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि सीए छोड़ देते हैं, कोई और प्रोफेशन चूज करते हैं, बट नहीं, आई वॉज कंसिस्टेंट ऑन माई डिसीजन और उस पर स्टिकअप रहा। हमने सोचा कि क्या क्या कर सकते हैं। हमें लगा कि यहाँ से निकलना पड़ेगा तभी सीए हो पाएगी। देन हम कुछ दोस्त मिलके दिल्ली आए, कुछ स्टडी करी, वहाँ की क्लासेस वगैरह अटेंड करी। और उस टाइम आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको सीए करना पड़े और फिर लगे कि आप अपने लिए फाइनेंशियल इनकम बिल्कुल जीरो है, यू आर टेकिंग फ्रॉम होम, हेल्प उनसे लेते थे, सब हॉस्टल का, स्कूल का फीस। तो ये सोचा था कि सीए हाफ करके ही जॉब करेंगे, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा भी होना था, कैसे करना था। तो सोचा कि हाफ ही करेंगे, देन आगे जॉब करेंगे। हाफ सीए वुड बी ए बेटर करियर एट द टाइम। बट जब मैंने स्टार्ट करी, अपनी स्टडी करी, फेल भी हुए ऑल्दो, क्योंकि बिकॉज सीए के एग्जाम में सक्सेस इज नॉट दैट मच इजी। बिकॉज आई वॉज द हिंदी, फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, मैंने सब कुछ ग्रेजुएशन तक सब हिंदी मीडियम में किया। बट डेलिबरेटली मैंने सीए को इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ करना था। और दिल्ली में आने के लिए आपको सीए इंग्लिश में करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे का प्लेटफॉर्म सारा डिफरेंट था और बैकग्राउंड सारा डिफरेंट था। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम में सीए सेलेक्ट करी। और फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गैप अभी भी है जो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी एक शॉर्ट कमिंग थी, मैंने उससे भी ओवरकम किया, बढ़ा, स्टडी दिल्ली में करी, एग्जाम कहीं और दिए। जो ट्रिक्स, जो आउटकम, आप प्रॉब्लम से आउटकम करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल कई बार करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो वो सोल्यूशन मुझे मिला, मैंने सीए इंटर भी क्लियर किया, थोड़े अटेम्प्ट लगे नो डाउट।
बट जब मुझे क्लियर कर लिया तो मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। वाई डोंट डू कंप्लीट कोर्स, वाई डोंट डू, आप पूरा कंप्लीट कोर्स क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जब एक बार चीज आप क्रैक कर लेते हो, आप प्रो हो जाते हो, तो फिर पीछे हटने का कोई लॉजिक नहीं था। मैं आई बैक टू दिल्ली अगेन, एग्जाम पास करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करी और सीए फाइनल, यू डोंट बिलीव, मैंने 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया, जो कि मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट लगे थे सीए इंटर में। सो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। मैं अपने डिसीजन पे स्टिक अप रहा, कंसिस्टेंट रहा, अपनी फेलियर से मैंने सीखा, अपने आप को मोटिवेट रखा और वो करके दिखाया जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। तो दिस वाज द स्टोरी, माय फर्स्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ, सीए क्लियर करना फ्रॉम ए स्मॉल बैकग्राउंड सिटी। तो ये एक अचीवमेंट थी, वो भी इंग्लिश मीडियम में मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर आगे बढ़े जिंदगी में, सोचा था कि सीए करने के बाद लाइफ इज सेट, बट जिंदगी आपको इतनी आसानी से सक्सेस नहीं देती, तो आपको उसके लिए और एफर्ट करने पड़ते हैं। मेरी एक ड्रीम जॉब थी बिग फोर में जॉब करना, वो भी मुझे फुलफिल हुई। मैंने उसको इंटरव्यू क्रैक किया, 2-3 साल वहाँ पे जॉब भी करी। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में मूव ऑन कर गया। तो ऐसा नहीं है कि सीए करने के बाद आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए ऐसे कि कई बार मैंने जॉब को क्विट किया, कई बार मैं ले ऑफ हुआ, तो वो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट मैंने उनसे भी आउटकम किया, बाउंस बैक किया, अगेन दोबारा स्टार्ट करी अपनी जिंदगी। पहला मेरा बाउंस बैक था सीए क्लियर करना, जो कि एक फ्रॉम द स्मॉल बैकग्राउंड। दूसरा मेरा बाउंस बैक था ले ऑफ और जॉब क्विट होने के बावजूद भी दोबारा जॉब करके स्टैंड करना अपने आप को। बट एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मेरी लाइफ में आया 2019 में। आई वॉज डूइंग ए जॉब ऑन इंटरनेशनल लोकेशन एज ए फाइनेंस कंट्रोलर, बट मुझे लगा कि अब जॉब करना मेरे लिए सूटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी 5-6 महीने में 2-3 जॉब मैंने चेंज की थी बिकॉज ऑफ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। तो मैंने डिसाइड किया कि दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं। आई क्विट माई जॉब फ्रॉम इंटरनेशनल लोकेशन जून 2019। आई केम बैक टू इंडिया, और मुझे तब नहीं पता था कि अगले 6 महीने बाद दुनिया में इतना बड़ा पेंडेमिक आने वाला है और सारी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, सब एबॉलिश हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं वो स्टेप भी नहीं लेता, बट सिचुएशन ऐसी थी। मैंने स्टार्ट करी अपनी कंसल्टेंसी आफ्टर द 6 मंथ। आपने सभी ने देखा कि पेंडेमिक ने कैसा कहर बरपाया पूरे वर्ल्ड में, सारी इकोनॉमी डाउन। जो अगर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कोविड आ गया, तो उसके बावजूद भी मेरे माइंड में कभी सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे वापस जॉब करनी है। आई वॉज अगेन कंसिस्टेंट ऑन माई डिसीजन, स्टिक अप ऑन माई डिसीजन। मैं मोटिवेटेड भी था, फ्रस्ट्रेटेड भी था, बट चलता गया और अपने रास्ते पे आज मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। हम अपनी कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, आईपीओज भी करते हैं, स्टार्टअप की फंड रेज भी करते हैं। तो ये एक मोटिवेशन मेरी लाइफ के थे, जीरो से दोबारा बाउंस बैक करना, लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, गेट मोटिवेटेड। और मेरी एक और खास बात है जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि मैं जिससे भी मिलता हूँ या जो भी मेरे आसपास लोग हैं, मैं उनकी पॉजिटिव चीजें, जो पॉजिटिव हैबिट्स हैं, उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो पॉजिटिव हैबिट्स मेरे अंदर आ जाए। तो मैं नेगेटिव हैबिट्स नहीं देखता। मेरी कमी भी हो सकती है, ये मेरी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। मेरे को लगता है कि इस पर्सन की ये अच्छी आदत है, मुझ में होनी चाहिए। लाइक किसी का नेचर है, किसी का बिहेवियर है, किसी को अप्रिशिएट करने की हैबिट्स हैं, किसी की अच्छी कम्युनिकेशंस हैं, वो सब मुझे लगता है कि मेरे अंदर आ जाए, और कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव थिंग्स मेरे अंदर आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी लाइफ या मेरी एक्सपीरियंस से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो वुड लव टू दैट। थैंक यू सो मच। तो जिंदगी में बस यही सीखा कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, बदलेंगे ख्वाब भी तेरे हकीकत में, तू कोशिश तो कर। बस यहीं से इंस्पायर हूँ, अपने आप से मोटिवेट रहता हूँ, लोगों से सीखता रहता हूँ, और मन में यही इच्छा है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नए भारत के नायक एंड उसके प्रमोटर फाउंडर मिस्टर अश्वनी प्रजापति फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मे बी आपके लिए इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच, होप यू लव इट। और मैं आपको बस ऐसे ही कंक्लूड करूंगा, और मेरा भी मोटिवेशन यही है और आपके लिए भी यही होना चाहिए कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।